उसके बाद 3 पद जब संकल्प करने का संकल्प हुआ तो उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। बोल क्यों? वो 3 पद भूमि आप जो दे हैं मुझे दान में, वह अपने पांव से ही नापूंगा। जब अपने पांव की बात रख दिए तो शुक्राचार्य जी ने मन में सोच लिया, ये क्या कह रहे हैं, हमको लग रहा कुछ गड़बड़ है, ये बोना जैसा रूप है और ये 3 पद भूमि मांगने के लिए तैयार है, तो मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने तब शुक्राचार्य ने देखा, राजन रुक जाओ, राजन रुक जाओ, क्या तुम संकल्प करने जा रहा है, तुम संकल्प मत करो। ये बावन है, बावन नहीं, साक्षात नारायण आया भिक्षा मांगने के लिए, 3 लोक का राज्य को भिक्षा। या तुम्हें एक पद में आकाश नाप लेगा, दूसरा पाताल नाप लेगा और तीसरा आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तुम मना कर दो। राजा बलि ने कहा कैसे करेगा? 2 बातें हैं, यदि श्रीमन नारायण है ये भी मेरा तो होगा, राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए साक्षात नारायण है। और यदि कोई ब्राह्मण होगा तो मुझे विश्वास है ब्राह्मण का वचन होता है 3 पद से चौथा पद को नहीं लेगा। बावन भगवान ने कहा मैं अपने हाथों से अपने पांव से ही नापूंगा, अपने पांव से ही नापूंगा। अपने पांव से ही नापने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा 8 जगह झूठ बोलने में तुम मना कर दीजिए, मुझे मैं नहीं संकल्प लिया हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। 8 जगह झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता है। शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझाते हैं 8 जगह झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता है। कौन कौन सी? स्त्री सो नर्म विवाहे चौक बीत अर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम साधुस्मितम। शुक्राचार्य जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, 8 जगह झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। कौन कौन सी जगह? पहली जगह जो है, आप आनंद किसी को यदि कर्ण जो पांडव के भाई थे ना, लेकिन दुर्योधन के सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथ में उसकी मृत्यु हो गई। कौरव जो पांडव के ताऊ के लड़के थे श्री युधिष्ठिर जी के एक कौरव पुत्रों को नाम लेकर पिंडदान कर रहे थे, उनके बगल में आकर माता कुंती खड़ी थी और उन्होंने दर्शन किया था, इसलिए उनका युधिष्ठिर जी महाराज कर्ण के नाम से पिंड दे रहे थे। उन्हें श्राप दिया था कि आपके पुत्र हैं, मैं नहीं मान सकता हूँ। क्यों? मैं कुमारी अवस्था मैंने जन्म लिया था। उसी तरह युधिष्ठिर महाराज श्राप दे दिया था, तुम नारी के मुख में कभी बात नहीं छिपेगा, इसलिए माताएं किसी दूसरे से बात छिपा नहीं सकती है। एक माँ दूसरे पास रोना प्रारंभ कर देते हैं तो वह दूसरे को बता के बहना क्या बताऊं, मेरे घर में ऐसे ऐसे मेरे घर में पतिदेव कह रहे थे, वो कहेगी मेरी बहना मैं क्या बताऊं, मेरे घर में ऐसे ऐसे बातें होती थी। फिर 1 कान से 2 कान, 2 कान से 3 कान, ये युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप था। हंसी मजाक में यदि किसी से संपूर्ण बात लेना हो, उसमें नहीं, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसमें यदि आप झूठ बोलते हैं कोई दोष नहीं है। किसी का प्राण संकट में आ रहा हो, उसमें कोई दोष नहीं है। किसी गौ हत्या हो रहा हो, वहाँ यदि कोई झूठ बोल के एक गाय जा रही है और जाते जाते गौ माता किसी कसाई ने देख लिया और कसाई देखने के बाद उनसे पूछा ये बताइए जो गाय भागती जा रही है, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं महाराज कोई गाय नहीं गया है। बोल क्यों? अभी तो आपने मेरे सामने गाय गया, बोल नहीं गया है, मना कर देते हैं। और किसी का प्राण जो संपत्ति लूट रहा हो, वहाँ यदि आप संपत्ति को बचा देते हैं कोई दोष नहीं है। इसका मतलब परमात्मा
बताना चाहते हैं, जो कुछ एक दृष्टि से देखो। बलि ने कहा जहाँ आप जी समझे। देखिए जो दान करने से रोकता है उसका क्या दंड भगवान देते हैं।